बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। व्यूवर्स, अंबर नाज का घर हुआ कंप्लीट, सेटिंग हुई डन, और फिर भी अंबर नाज का नए घर में दिल ना लगा। और अंबर नाज ने कहा कि नया नया घर है ना, अभी दिल नहीं लग रहा। तो मैडम याद रखिए, ये नया घर नहीं है, सिर्फ इसकी दीवारें नहीं है। आपका घर 2.5 साल पहले बन चुका है अपने हस्बैंड के साथ, और अब चाहे आप घर में रहें, फ्लैट में रहें, बेंगलो में रहें, वो आपका घर कहलाएगा। लेकिन हैरत है कि आपका दिल 2.5 साल में भी इस घर में नहीं लगा। सिर्फ दरो दीवार चेंज करने से आपका घर नया नहीं हो गया। आपका पार्टनर है जो कि 2.5 साल से आपके निकाह में है, तो फिर क्यों दिल नहीं लग रहा? ऐसा क्या है कि आज भी आप अपनी अम्मा ही के घर में हैं? पहले कहा गया था कि घर में पानी नहीं था, और पानी का आपको कुछ मैनेज भी नहीं पता था कि क्या मैनेजमेंट है, किस वक्त जो है पानी आता है। जब आप उस घर में जाके सफाई कर रही हैं, 24/7 आप उसमें मेहनत कर रही हैं, लेकिन आपको वहाँ का स्केड्यूल नहीं पता। वहाँ पे भी ऑब्जेक्शन तो बनता है। मगर अब जबकि वो घर सेट हो गया है और हर चीज़ आपने एक्सपेंसिव ली है, हर चीज़ नई ली है, तो फिर तो दिल लगना चाहिए। कम से कम इतना दिल लगना चाहिए कि वहीं बैठ के आप एक दिन का खाना बनाएं। जब नए घर में इंसान कोशिश करके एडजस्ट होता है, क्योंकि उसका पार्टनर नया नहीं होता, पार्टनर वही है पुराना, सिर्फ दरो दीवार चेंज हुए हैं। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो नए घर में सेट हो जाते हैं और नए घर में किचन में काम शुरू कर देते हैं, और जो जो चीज़ें उनकी सेट हो जाती हैं उस पे ही वो दिल लगा के काम करते हैं, और उसके साथ साथ जो चीज़ें अपसेट होती हैं उनको भी सेट करते रहते हैं, और इसी तरीके से उनके घर की सेटिंग हो जाती है। क्योंकि उनके घर के करीब उनकी माँ बाप का घर नहीं होता, उनको उधर ही सेट होना पड़ता है। यहाँ पर आप कहती रही मेरे अब्बा ने इतना काम किया, अब्बा ने इतनी मेहनत की, अब्बा ने पैसा भी खर्च किया मेरे साथ, में लगे रहे अब्बा, और हमने देखा भी, लेकिन आप उन्हीं की इज्जत रख लेती। अब्बा को पता चलता कि मैंने इतनी मेहनत की है तो मेरी बेटी उस घर में सेट है। बात यही ना, जो पेरेंट्स होते हैं वो अपनी औलाद के लिए इसलिए काम करते हैं कि वो बाद में उससे फ़ायदा उठाए। लेकिन यहाँ पे हम दूसरा सिनेरियो क्या देख रहे हैं कि भाई औलाद का तो दिल ही नहीं लग रहा अपने घर में, औलाद को मज़े आए हुए हैं, पका पकाया नाश्ता, पका पकाया खाना, पके पके पराठे, और फिर बच्चों को संभालने के लिए मामा जी और अम्मा जी, तो इसलिए दिल नहीं लग रहा नए घर में। जबकि ये तो ब्लेसिंग है, ये तो आपका ड्रीम पूरा हुआ है। आपने देखा कि अब ना सास ससुर है, ना सास ससुर का कहना चल रहा है, ना हस्बैंड का कहना चल रहा है, अब मेरा कहना चल रहा है, अब मेरी माँ का कहना चल रहा है। मैं जब दिल चाहूँ अपनी माँ के घर जाऊँ, जब शौहर घर पे नहीं होगा तो मैं अपनी माँ के घर चली जाऊँगी। लेकिन उस घर की क्या वर्त है जिसमें आपका शौहर है? इसका मतलब है आपका दिल अपने शौहर के साथ नहीं लग रहा। छोटे छोटे झोपड़ों में औरतें रह लेती हैं। आपको मैं बात बताऊं, मैंने खुद ऐसी लड़कियां देखी हैं जो गई हैं महलों से, नसीब उनको छोटे छोटे फ्लैट में ले आया, लेकिन वो बग़ैर किसी शिकवे शिकायत के अपने शौहरों के साथ खुशी खुशी रहती हैं। फिर यहाँ पे बड़ी बहन का कहा हुआ भी हमें नज़र आ रहा है सच, जिसने ये कहा था कि घर बनाना तो आसान है, घर बसाना मुश्किल है। और यहाँ जो है ना, जो इम्प्लीमेंट अब जो अंबर ने किया है वो भी नज़र आ रहा है। घर बना तो लिया, और उस बनाने में काफ़ी आपने व्यूज़ भी कमा लिए, और जितना आपने एक्सपेंस किया है उससे ज़्यादा आपको रिटर्न हुआ है अमाउंट। लेकिन उसको बसाना है ना, अब वो सच है, वो सच पूरा करके दिखाओ। फिर यहाँ पर अंबर साहिबा के दो मुंह तो मैं कहूँगी हैं, क्योंकि अंबर कभी अपने शौहर को खुद फेवर करती है, कभी अपने शौहर की बुराई करती है, कभी अपने पापा को लाके बीच में कहती है कि मेरे अब्बा ने बहुत काम किया, मेरे अब्बा ने मेरे घर को संवार दिया। ठीक है, तो वो इनडायरेक्टली किसको टीज़ कर रही होती हैं आप? अपने शौहर साहब को। तो यहाँ पे क्या देखना है कि आप लोगों को बोलती हो कि मेरे घर को तबाह करने के लिए मेरे पीछे लगे रहे, मेरी शादी हुई थी, इन्होंने नहीं देखा कि इसकी शादी नहीं हुई है, इसको सेटल होने दो। तो बेटा, सेटल वो लड़की होती है जो अपने मुंह को बंद रखे, दिमाग को चलाए, जज्बात को काबू में रखे, ज़बान दराजी ना करे, ससुराल के पोल पट्टियाँ ना खोले। हर घर में
चाहे उसका जो अम्मा की फैमिली है और चाहे उसका जो इन लॉज़ हैं, उन लोगों में हमेशा से फ़र्क होता है। कभी भी ये दो जो ख़ानदान होते हैं उनमें लड़की को एक जैसा आराम, एक जैसा ख़याल नहीं मिलता, ये आपको मैं बता दूँ। लेकिन आपने ये सोचा कि जो जो उन्होंने किया है वो चीज़ें जो है ना लोगों को बताओ। देखें, बात यह है कि जो आपने एक इतना आपने ढोल बजाए हुए थे, डफली बजाई हुई थी कि भाई मुझे वो सोने का सेट दिया और फिर मुझसे रिटर्न ले लिया इन्होंने कि देवर की शादी है। यार आपने उनको फोर्स किया होगा ना कि मुझे कोई ऐसी चीज़ दो गोल्ड की, वरना बिला वजह इंसान अपने आप को क्यों जलील करे। उन्होंने अपनी किसी चीज़ की शोशा नहीं दिखाई थी। वो निकाह वाले दिन बग़ैर मिठाई के, बग़ैर गजरों के आए, खाली हाथ सबके सामने आए। उनको पता था कि वीडियो बन रही है, लेकिन उन्होंने कहीं भी जाहिर नहीं किया कि भाई हम कुछ ऐसी ड्रामेबाजी करें कि भाई हम बहुत कुछ लेके आए हैं या हम बड़े स्टेटस वाले हैं। उन्होंने कोई चीज़ जाहिर नहीं की, उन्होंने अपना आप क्लियर दिखाया। तो फिर उन लोगों की बुराई नहीं बनती ना यहाँ पर। सही है, मैंने देखा है लड़कियों को आड़े तिरछे शौहर मिल जाते हैं, वो किस तरीके से उनको सेटल करती हैं, और वही शौहर जो टेढ़े मेढ़े होते हैं वो उनके साथ जो है ना दुम बच जाते हैं, उनकी सेटल हो जाते हैं उनके साथ, उनके बगैर रहते नहीं हैं। और यहाँ पे जो कुर्बानी का आपने जो एक बड़ा अच्छा खासा स्केच खींचा है, और वो बिल्कुल गलत खींचा है। आप ना नन्ही हो, ना काकी हो, ना आप टीनेजर हो, ठीक है। इतना कुर्बानी की नॉलेज ना 6, 7, 8 के बच्चों को बताई जाती है कि कुर्बानी का क्या हिसाब है, किस तरीके से करनी चाहिए। बेसिक चीज़ें पता होती हैं कि अगर आप कमा रहे हो, आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है, तो आप कुर्बानी करो। और आपने बड़े आराम से अपने शौहर को टीज़ किया कि घर का सरबराह जो है वो करता है कुर्बानी। तो एक बात बताएं, आप तो कहती हैं मेरी इनकम ज़्यादा है ना, और यहाँ पे आप पंखे खुद ला रही हैं, दरवाज़ों के हुक आ रहे हैं, कैबिनेट्स के कलर चेंज हो रहे हैं, फर्नीचर आ रहा है, साइड कॉर्नर का स्टैंड आ रहा है, वो तमाम चीज़ें एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव। एक दिन में 1 लाख के तो आपने बड़े आराम से फैंस ले लिए थे, ठीक है। तो फिर यहाँ पर जब कुर्बानी का मामला आया तो आप डगमग डोल हो गई। बात ये आपकी अम्मा दूसरों को इतनी नसीहतें करेंगी बैठ के। भाई अपनी बेटी को एक चीज़ समझाओ, उसका माइंड क्लियर करो, ठीक है। या आपने यहाँ अपने हस्बैंड को जलील किया है कि बेटा तू कुर्बानी नहीं कर रहा तो देख मैं तुझे कैसा जलील करती हूँ। यहाँ पे शाहजेब क्या इस बात पे तुम्हें बोलेगा नहीं कि तुमने ये बात कही कि घर का सरबराह जो है कुर्बानी करता है, यानी कि तुम इनडायरेक्टली मुझ पर तंज कर रही हो, ठीक है। क्योंकि बींगा आदमी, बींगा शौहर तो वही है, बड़ा बंदा। लेकिन हकीकतन तुम ये कहती हो कि मेरी इनकम ज़्यादा है, मैं सारा काम खुद करती हूँ, मैं ग्रॉसरी खुद ला रही हूँ, मैं फ्रूट खुद ला रही हूँ, किचन का सामान मैं खुद ला रही हूँ, घर का सामान मैं खुद कर रही हूँ, मेरे जहेज़ का सामान मैं हूँ, और मेरा शौहर तो पोछा लगाता है घर का, बस आ जाता है कभी कभी बच्चे से मिलने के लिए। तो ये बातें जब आपकी वीडियो में दिखेंगी, और ये जो कुर्बानी का मसला है ये बड़ा नाजुक मसला है, इसमें नहीं चलता। एक हिस्सा 14,000 का भी चल रहा है, 35 का भी चल रहा है, 29,000 का चल रहा है। तो एक हिस्सा लेने से क्या होता है, आपको पता है अल्लाह ने कहा है कुर्बानी करो, लेकिन उनको कहा है जिन पे फ़र्ज़ है। और आप पे तो माशाल्लाह, आपको नहीं पता कि अल्लाह ने तुम्हारी ज़िंदगी, ना तुमने पढ़ा, ना तुमने लिखा, ना तुम यूनिवर्सिटी गई, और अल्लाह ने तुम्हें घर में बैठ के तुम्हें डॉलर्स दे रहा है अल्लाह, तो तुम्हें तो और दिल से करनी चाहिए कुर्बानी। तुम्हारी अम्मा जो है अल्लाह का नाम लेती हैं और वज़ाइफ बताती हैं, पहले अपनी बेटी के खोपड़े को तो सही करें कि उसको सही चीज़ पता चले कि क्या चीज़ है कुर्बानी। Anyway friend, video and if you like my video so hit the bell icon. I will sign in next vlog. Till then Allah Hafiz, bye bye.